सो फाइन, लेट्स फिनिश इट अप। मैंने आपको समझाया, एक्स को आप डायरेक्टली देख सकते हैं। वेलोसिटी देखने के लिए वी टू गो फॉर द स्लोप, वो भी आपको देखना आता है, पॉजिटिव अपवर्ड्स है, नेगेटिव डाउनवर्ड्स है। बट व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम एक्सटी ग्राफ? आपको एक्सटी ग्राफ के स्लोप की नेचर देखनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना फिर से। इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, acceleration is positive. If velocity is negative and increasing, acceleration is negative. If velocity is positive but decreasing, acceleration becomes negative. If velocity is negative and decreasing, acceleration is positive. तो सिंपल सी बात है, अगर velocity increase हो रही है तो sign of acceleration is same as velocity. If acceleration is decreasing, then the sign of acceleration is opposite to velocity. Now look at this, my dear, once again. ए के पहले स्लोप कम था, ए के बाद स्लोप ज्यादा है, सो स्लोप दैट इज वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड इन पॉजिटिव। इफ द वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड, दैट मींस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। सिंपल। ऐसे बी के ऊपर आई वुड लाइक कि आप अपने प्लेस पे एक बार सोच के देखें, बी के ऊपर स्लोप का क्या हुआ है। बी से पहले स्लोप इधर था और बाद में इधर आ गया। नेगेटिव स्लोप हैज डिक्रीज्ड, नेगेटिव वेलोसिटी हैज डिक्रीज्ड, नेगेटिव velocity has decreased at B। ये आप लिख लेना, आपको बाद में हेल्प मिलेगी इससे। नेगेटिव वेलोसिटी हैज डिक्रीज्ड एट B। अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो एक्सेलरेशन का साइन तो भाई ऑपोजिट होना चाहिए। सो नेगेटिव वेलोसिटी हैज डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। B के ऊपर भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया। नाउ टॉक अबाउट C। C के जस्ट पहले और जस्ट बाद में, जस्ट पहले स्लोप ऐसे था, जस्ट बाद में ऐसे था, राइट? ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ। दैट मीन्स द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, सो पॉजिटिव वेलोसिटी हैज डिक्रीज्ड एट सी। सी के ऊपर पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? अगर डिक्रीज हुई तो साइन ऑपोजिट होना चाहिए। Positive velocity has decreased, so acceleration must be negative. So it comes out to be negative. That's all. So this was it. तो ये important है, स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको खुद एक क्लैरिटी होनी चाहिए। X I can directly read, V I can see from the slope. Should be clear। अगर ऐसे आ गया स्लोप जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ऐसे आया तो पॉजिटिव है, ऐसे आया तो नेगेटिव है। That's simple. Now for acceleration, positive velocity was increasing, so positive. Negative velocity was decreasing, so positive. Positive velocity was decreasing, so negative. अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ, मतलब you would say कि सर ये फिजिक्स समझाने का कौन सा तरीका है? But still, like when you are sitting in an exam, what matters most is that you are able to give answer to the question, right? Maybe आपने उस समय कॉन्सेप्ट लगाया कि नहीं लगाया। जिस ध्यान से सुनना, अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा है, सुन लो ध्यान से, ऐसा है, दिस इज कंकेव, कंकेव अपवर्ड्स है, देन एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स, यानी पॉजिटिव। अगर ग्राफ ऐसा है, दैट इज कंकेव डाउनवर्ड्स, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, दैट इज नेगेटिव। सो दिस वोंट फेल एवर, डोंट वरी, दिस वोंट फेल। ये एक्सटी ग्राफ ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव। एक्सटी ग्राफ ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव। इट इज डाउनवर्ड्स, so acceleration should be negative, that you can see. It won't fail. So it would reduce your time of attemptation if you're not very good at concepts. But I always want my kids to be very good at concepts. If somebody says acceleration from xt graph, they know slope का change देखना है। क्या देखना है? Slope का change। इसलिए मैंने ऐसे करके लिख दिया। I hope you would be able to do this. Competition part में जब करेंगे तो मैं ऐसे बहुत सारे अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, now let us talk about question number 21st. 21st is an easy question. देखना आप लोग ग्राफ जरा। It says figure gives the xt plot of a particle in 1D motion. So take care that this is in 1D. दो आप देख सकते हैं कि x की जो वेरिएशन है ऐसे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ आया ऐसे है, लेकिन पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन ओनली। 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, स्पेसिफिकली बोला है तीनों इंटरवल्स इक्वल हैं। इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट? भाई टाइम इंटरवल सेम है, तो जिसमें डिस्टेंस कवर्ड ज्यादा होगा, यानी चेंज ऑफ पोजीशन ज्यादा होगा 1D में, वहां पर स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो आई कैन क्लियरली सी, देखें ध्यान से, 1, 2 एंड 3 देख पा रहे हो। 1 में ये जो ऐसे वाला चेंज है कम है, और 3 में कितना सारा चेंज है,
तो इट इज इन नेगेटिव साइड बट इट इज वेरी लार्ज. सो टाइम इंटरवल सेम है और इंटरवल 3 में x का चेंज बहुत ज्यादा है. दैट्स व्हाई आई कंसीडर दैट द स्पीड इज एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट इन इंटरवल 3. फिर कहता है कि एंड इन व्हिच इंटरवल इज इट लीस्ट. तो इंटरवल 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो इंटरवल 2 के अंदर आप देखो ये पीक बन गई थी ना, एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है, इसके ऊपर से घूम के आ गया तो x का जो चेंज है वो बहुत ही कम हुआ. सो पार्ट 3 में x का चेंज सबसे ज्यादा दिख रहा है, पार्ट 2 में ऐसे करके आया तो वो चेंज बहुत ही कम दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम आ गए. पार्ट 1 में इंटरमीडिएट है. सो एवरेज स्पीड इज मिनिमम फॉर 2 एंड मैक्सिमम फॉर 3. फिर ये पूछता है गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन ईच इंटरवल. वेलोसिटी हैज गॉट साइन, डिस्प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी. डिस्प्लेसमेंट कैसे देखूं? यहां पर तो चेंज पॉजिटिव है लेकिन यहां पर थर्ड पे चेंज नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है. सो आई कैन सी लाइक 1 और 2 में एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है और 3 में डेफिनेटली इट इज नेगेटिव. तो मैं एक बार फिर से यहां पे क्लियर कर देता हूं. आप देखें, अगर सपोज ऐसे करके ये ग्राफ बना है और एक हमने चूज किया है बहुत ही लो चेंज के ऊपर, सपोज यहां पे आप देखो इस चेंज को कंसिडर किया है, राइट. ओके, आई विल हैव टू कीप इट स्मॉल, तो यहां से बन पाएगा लाइक दिस. नाउ सी in this time interval, ये देखना x1 and x2, this is the change in x. ये चेंज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं इस टाइम इंटरवल में. और ऐसे ही आप जब यहां पे देखते हो तो वो जो चेंज इन्होंने दिया है आपको, वो चेंज बहुत ही कम दिया है. लाइक यहां से स्टार्ट करके सपोज यहां पहुंचे हैं तो इधर से जस्ट इधर पास में, तो ये जो डेल्टा x2 है ये डेल्टा x1 से भी कम है. That is why I have considered the average speed to be least there. But talk about this, ये स्लोप ऐसे गया होगा यहां से. आप जब इसके ऊपर ऑब्जर्व करते हैं the change is comparatively greater. आप देखोगे ना, this change is comparatively greater, delta x3 in the same time interval. So in the same time interval, change in x is maximum in 3. So average speed is delta x by delta t. It becomes maximum for this, minimum for this, and intermediate for this. What about sign of average velocity? It is going in negative. Displacement is negative. So average velocity is negative. यहाँ पे और यहाँ पे average velocity positive. Fine. सिर्फ displacement का sign देखना था. Okay. Now moving on to 3.22. 22nd question. पढ़े आप जरा. फिर से एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाया गया है. Based upon that speed time graph, we have to make certain conclusions about acceleration, right? So let us draw it. This is speed versus time. They want to talk about 3 intervals. This time the slope is comparatively greater and goes comparatively higher and then comes down like this. This is it. So here is a, यहां पर बनाया गया है इंटरवल 1, यहां पर बनाया गया है इंटरवल 2 और यहां पर बनाया गया है इंटरवल 3. Interval 3. Fine. So this is it. Now they're saying this is speed time graph of a particle in motion along a constant direction. The direction has not been reversed. That means velocity कहीं पर भी negative नहीं हुई है. सिर्फ क्या है, स्पीड बढ़ गई फिर कम हो गई फिर बढ़ गई फिर कम हो गई.
स्पीड वहां बढ़ जाती है जहां एक्सेलरेशन आता है, स्पीड वहां कम हो जाती है जहां पर रिटार्डेशन आता है. 3 equal intervals of time are shown in which interval is the average acceleration greatest in magnitude. यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन कहां पर मैक्सिमम है? वी नो कि एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है. ए एवरेज जो है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही होता है ना. तो मुझे सिर्फ ये चेक करना है कहां पर चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम. यू कैन क्लियरली सी यहां पर बहुत थोड़ा सा चेंज दिख रहा है मुझे. अब ऐसे बना लूं, ये चेंज दिख रहा है, यहां पर इतना सारा चेंज दिख रहा है, और यहां पर तो मुझे नेगेटिव ही नजर आ रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ ही आ गया. राइट. सो देखना जरा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन है. वेलोसिटी रिड्यूस कर रही है, रिटार्डेशन है. वेलोसिटी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है, जो ये समझा पा रहा है. सो यहाँ पे रिटार्डेशन है. बट डेल्टा वी इज मैक्सिमम फॉर इंटरवल 2. सो एवरेज एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड जो है दैट इज मैक्सिमम फॉर इंटरवल 2 बिकॉज डेल्टा वी इज मैक्सिमम. ओके, नाउ in which interval is the average speed greatest? कौन से इंटरवल में एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट है? अब ध्यान देना जरा, एक्सटी ग्राफ होता तो मैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करके देखता है एवरेज स्पीड, लेकिन माय डियर ये तो स्पीड को दिखा रहा है. ध्यान देना जरा, यहां पर ये वाली स्पीड और यहां पर ये वाली स्पीड, एवरेज स्पीड तो इनके बीच में कहीं ना कहीं होगी ना. सपोज आप 20 से लेके और 30 तक अपनी स्पीड को चेंज करते हो, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू तो 20 से 30 के बीच में लाई करेगी ना. वही चीज समझनी है, ये पहली स्पीड, ये दूसरी स्पीड, एवरेज स्पीड तो इसके बीच में कहीं पर आएगी. ऐसे यहां पर एवरेज स्पीड इसके बीच में कहीं पे आएगी, ऐसे यहां पर एवरेज स्पीड इसके बीच में कहीं पे आएगी. सो वन कैन इजीली सी इंटरवल 3 जहां पर स्पीड बहुत ज्यादा है, वहीं पर एवरेज स्पीड भी सबसे ज्यादा आएगी फॉर दिस टाइम इंटरवल. मैंने ये समझाने की कोशिश की, टेकिंग एन एग्जांपल, कि अगर हम चल रहे थे और हमारी स्पीड 30 से 40, 20 टू 30 सपोज चेंज हुई 20 टू 30, तो एवरेज स्पीड तो 20-30 के बीच में रही होगी ना. So that's it. So for interval 3, average speed is maximum. Now choosing the positive direction as the constant direction of motion, that means it's traveling in positive only. Give the signs of velocity and acceleration in the 3 intervals. In तीनों intervals में velocity और acceleration का sign बताना है, first, second, third, तीनों intervals में. ठीक है. अब मैं यहाँ एक चीज बोलता हूं, देखो, कुछ बच्चों की हैबिट तो शुरू से होती है कि वो हर चीज थोड़ा सा फास्ट करते हैं, लेकिन 10th का सिलेबस क्यों कम होता है, तो कई बार होता है कि हमारी हैबिट आराम से काम करने की बन जाती है. बट माय डियर, अगर हमें एक्सेल करना है 11th और 12th में, तो हैबिट ये होनी चाहिए कि जो चीज सामने आ गई ना, फिर तो मैंने टाइम ही नहीं लगाना, फटाफट कर दो उसको. जैसे यहाँ पे देखो, VA का साइन बताना है एट 1, 2 and 3. देखते हैं. And they are saying positive direction is the only direction of motion. तो भाई सोचना क्या, velocity तो कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है. Object has been traveling constantly in the positive direction, so velocity is positive everywhere. Right? It is positive everywhere. Then my dear, talk about acceleration. See, जहां पर positive velocity increase हो गई, acceleration positive है. जहां positive velocity reduce हो गई, acceleration negative है. यहां देखते हैं, पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, सो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव. यहाँ देखो, पॉजिटिव वेलोसिटी रिड्यूस, एक्सेलरेशन नेगेटिव. अब ये थोड़ा सा मुद्दा ऐसा है जो देख पाने में ही बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है बुक के अंदर खुद, बट आई एम कंसीडरिंग कि जो राइट साइड वाला वो थोड़ा सा नीचे है. मैं ऐसा मान के आंसर कर रहा हूं. अगर राइट साइड वाला थोड़ा सा नीचे है, इन दैट केस वेलोसिटी इज रिड्यूस, सो इट शुड कम आउट टू बी नेगेटिव. इन दिस केस आई विल हैव टू रिलाई ऑन एनसीईआरटी's आंसर. अगर वो आंसर नेगेटिव है तो जो मैंने सोचा सही है, नहीं तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए था. मैं अभी चेक कर देता हूँ साथ साथ. व्हाई टू वेट फॉर एनीथिंग, will answer accordingly. This is 3.23. Time axis is uniformly extended parallel to this. Okay, 2. Acceleration is positive in 1 and 3. Okay, they have considered acceleration to be positive in 3. That means I'll have to redraw this. इसके अंदर सिचुएशन कुछ ऐसे कंसिडर किए इन्होंने कि इधर नीचे की तरफ है और इधर जो हमने इसको टर्न बैक करवाया है यहाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ. दैट्स इट. सो इन दैट केस बाकी सब चीजें सेम रहती हैं. ये डेल्टा V बना, बट दिस चेंज हैज टू बी कंसिडर्ड पॉजिटिव, सो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इन दिस केस. सिंपल. तो ग्राफ ठीक से बना होना समझ में आना जरूरी है. इन्होंने बहुत ही कंफ्यूजिंग सा बना रखा है, इसलिए दैट वाज अप टू मी. आई होप क्लियर हुआ.
ये वाला जो पहले वाला क्वेश्चन था वो xt ग्राफ का था, ये vt ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ का था, और वेलोसिटी पॉजिटिव रही, तो वेलोसिटी का साइन हर जगह मैंने पॉजिटिव बनाया। अब ऑब्वियस है जहां पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो गई एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जहां रिड्यूस हो गई एक्सेलरेशन नेगेटिव है। पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज, पॉजिटिव वेलोसिटी रिड्यूस, पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज, सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट्स इट। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू एडिशनल एक्सरसाइज। जैसे एडिशनल का नाम ले बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये भी करनी है, हाँ माय डियर ये भी करनी है। एंड लेट मी ऐड वन थिंग वेरी क्लियरली, these additional exercises have actually been added for a competitive approach. तो जितने क्वेश्चंस इसमें हैं 6-7 क्वेश्चंस, 4+2 6 क्वेश्चंस, all these are very good questions जिनके ऊपर कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सीबीएसई का बच्चा कहता है सर मुझसे तो ये 22 ही मुश्किल से हो रहे हैं, तो मैं उसको बोलता हूं बेटा पहले 22 को 2 बार कर लो, देन यू थिंक ऑफ अटेम्प्टिंग दीस क्वेश्चंस, बट आई विल टेक ऑन ऑल दीस क्वेश्चंस सो दैट दीस आर अप्रोचेबल टू यू। लेट्स मूव ऑन टू 23rd क्वेश्चन। इट सेज अ 3-wheeler starts from rest, accelerates uniformly with 1 meter per second square. I would like to write the data along with. Let me move ahead with this. मेरे ख्याल ये क्वेश्चन एसएन वाले फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड वाला जो फॉर्मूला होता है। लेट्स सी 23rd क्वेश्चन। 3-wheeler starts from rest, u is equal to 0 and accelerates with 1 meter per second square on a straight road for 10 seconds. कितना टाइम? 10 seconds, right? And then moves with uniform velocity. Okay, after that the velocity is constant, it doesn't change the velocity afterwards. Plot the distance covered by the vehicle during nth second versus n. What I have to do is, see, I have to plot a graph of distance covered in nth second versus n. No issues. And they say, what do you expect this plot to be during accelerated motion? A straight line or a parabola? Straight line or a parabola. So kindly see carefully. What is the formula for Sn? Sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. Got that? Sn is u plus a by 2 2n minus 1. कब होता है? For accelerated motion. और वो भी बोलूंगा for uniformly accelerated motion. Exactly. Right? And they are talking about uniformly accelerated motion. Object started from rest, मतलब यहां से सपोज इसने शुरू किया u is equal to 0 एक पर्टिकुलर पोजीशन से। अब उसके बाद ध्यान देना u को 0 जैसे ही पुट करूंगा तो Sn क्या बना? Sn is equal to a कितना है? 1 by 2 into 2n minus 1, which can further be written as n minus 1 by 2. ठीक है ना? आप सब ग्राफ्स पढ़ चुके हैं, हमें y एक्सिस पे Sn को रखना है, तो ये y का रोल प्ले कर रहा है, और हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे n को रखना है, ये x का रोल प्ले कर रहा है। Can you see? Y is directly proportional to x. When y is directly proportional to x, what kind of graph should it be? It should be a straight line graph. So my dear, it is a straight line graph till there is acceleration. और वो कब तक है? 10 सेकेंड तक। तो up to 10 seconds, it is a straight line graph because Sn is directly proportional to n here. What after that? उसके बाद तो भाई वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट वेलोसिटी जितनी भी हुई हो, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हर सेकंड में 10 मीटर तो कवर होगा ना। Every second the distance covered becomes fixed, it would not change, so it will be a straight line parallel to time axis. मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, आप लोग प्लीज ध्यान से समझना इसे। We had to plot Sn versus n. Sn versus n. Sn का formula for uniformly accelerated motion is u plus a by 2 2n minus 1. So for that, my dear, u was given to be 0. It becomes half 2n minus 1, n minus half. Because the quantity on y-axis is directly proportional to the quantity on x-axis, it should be a straight line. So it keeps on increasing as a straight line till 10 seconds, जहां तक कि accelerated motion था. After 10 seconds, the velocity becomes constant. So I told, like, when the velocity becomes constant, the distance covered in every second becomes fixed, constant हो जाता है. So time के साथ ये change नहीं हो रहा है, ये fix हो गया. So that's it. This was the graph. Okay. Let's do another one. 24th question. What's the time? Can I see the time once? Okay. So चलो कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे,
अभी आप इतना ही करो, यू डू दिस मच ओनली। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम टेक ऑन कर लेंगे बाद में, या मतलब आज मेरा पूरा मूड है, मैं एक वीडियो बना के ये अलग से पोस्ट कर देता हूँ, आप लोग आराम से घर पे देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सभी के लिए कि आज आप बैठ के ये चैप्टर अपना 100% फिनिश अप कर दो, क्योंकि कल से मैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, विच इज बेसिकली द फर्स्ट यूनिट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो जितने नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बोला है कि वो कल ज्वाइन इन कर सकते हैं। आपको ही बोल रहा हूँ, आपके कोई फ्रेंड्स हो जो अभी भी क्लास ट्राई करने की इच्छा रखते हो, यू कैन टेल देम कि वो कल ज्वाइन इन कर सकते हैं, तो दे कैन टॉक टू मी टुडे और टुमारो मॉर्निंग, सो दैट वी कैन फिक्स अप द टाइम। टाइम ये रहेगा 1:30 to 2:30। सो गुड लक, अपना ये चैप्टर फिनिश अप करें। कंपटीशन क्लास में मैं अभी इसको काफी टाइम लगाने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है। फाइन डियर, आई वुड टेक योर लीव नाउ।